सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित प्रीति आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि रात के 9 बजे हम लोगों का जीके का डेली डोज होता है और मैं अब तक आपको 1853 के चार्टर एक्ट और 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम भी करा चुका हूं, है ना। उसके बाद के धीरे धीरे टॉपिक हम लेंगे। अब हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और लोग काफ़ी इसको पढ़ना भी चाहते हैं। मौर्य एम्पायर में, है ना। तो ये जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं यूके पीएससी, यूके एसएससी के, है ना, और जो भी और अदर स्टेट के या एसएससी के एग्जाम होंगे उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये जो सेशन चलने वाला है, ये जो मेनली जितने भी ये चीज़ें ली गई हैं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम शुरुआत करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। आपको पता है कि मौर्य जो भाई प्रशासन था उसकी नींव किसने रखी? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नींव रखी, इसको इनको फाउंडर भी बोला जाता है, मतलब संस्थापक भी बोला जाता है, और प्रथम क्या बोला जाता है भाई? सम्राट भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या करा था कि 322 बीसी थी, उसमें नंद शासक जो थे घनानंद, और ये नंद के दूसरे शासक थे भाई, घनानंद को हराया और भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 345 ईसा पूर्व। कब हुआ था भाई? 345 ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा, इनको जो और अन्य नाम से जाना जाता है, किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो कुछ जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उनमें से तीन थे जो कि कहाँ से आते हैं? आपके ग्रीक, आप कह सकते हैं कि इतिहासकार थे, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन भाई। इन तीनों ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। वहीं एपियानस और प्लूटार्क जो थे, उन्होंने इसको कहा एंट्रोकोटस। क्या कहा है? एंट्रोकोटस। अच्छा, अगर बात करूं मैं नियार्कस की, तो इसने कहा है सेंट्रोकॉप्टस। क्या कहा है? सेंट्रोकॉप्टस। अब जो मुद्रा राक्षस किताब है वो लिखी है किसने भाई? विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। उन्होंने अपनी किताब में जो है इसको लो कास्ट वाला या निम्न कुल वाला कहा है, और वर्ड यूज क्या करा है? वृषल। क्या यूज करा है भाई? वृषल। क्या यूज करा है? वृषल। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि किसने क्या कहा था, क्योंकि इसके पेपर में आने की बहुत संभावनाएं रहती है। ठीक है। अब देखिए, आपने सबने नाम सुना हुआ किसका भाई? चाणक्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी, है ना, जो अर्थशास्त्र किताब बनती है। तो चाणक्य इनके क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, है ना, जिनका कि कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और आप विष्णुगुप्त की। इनकी मदद से ही इन्होंने जो करी थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और इनकी जो किताब थी वो कौन सी थी भाई? अर्थशास्त्र। अब इन्होंने कौन से कार्य और युद्ध करे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। 305 बीसी में इन्होंने क्या करा? सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है। हराने के बाद में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे करा दी भाई? आपके चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। और साथ ही साथ विवाह के बाद में चार प्रांत, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात और मकरान किसको दे दिए गए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। किसने दिए? सेल्यूकस निकेटर ने, जिनकी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। अब देखिए कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि गिरनार में पड़ता है आपका, है ना। चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील, सौराष्ट्र का निर्माण कराया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए मेरी बात यहाँ पे, कि जो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख था, ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है भाई। इसका संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। और जो इसकी शैली है उसको बोला जाता है चंपू शैली, और ये गद्य और पद्य दोनों में है। अब जो ये आपकी सुदर्शन लेक थी, ये जो सुदर्शन लेक थी, है ना, सौराष्ट्र में, इसका इसका निर्माण किसने करा था? पुष्यगुप्त
वैश्य ने। किसने करा था? मौर्य गवर्नर था कौन? पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका क्या करा था? निर्माण करा था, है ना, पुष्यगुप्त ने। अब अशोक द्वारा इसको क्या करा गया? पुनः निर्माण करा गया। और फिर रुद्रदमन ने भी इसको क्या करा भाई? दोबारा क्या बनाया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ग्रीक जो के साथ में जब ये युद्ध हुआ था आपका सेल्यूकस निकेटर के साथ में, तो एक लेखक था भाई, एक इतिहासकार बोल सकते हैं आप इसको, मेगस्थनीज। क्या था? मेगस्थनीज। और ये जो था ये एम्बेसडर बन के आया किसका भाई? सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और इसने जो बड़ी फेमस किताब लिखी, वो क्या लिखी? इंडिका। तो भारत में जो एक इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं ना, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ से बोलने का मतलब ये है कि जो लेखन शैली में जो ज्ञान था ग्रीक को इतिहास में, वहां से हमको भारत के इन इतिहास के बारे में पता चला। वरना भारत में तो इस टाइम पे जो लेखन शैली थी वो इस टाइम पे बस बन रही थी। पर कैसे एक इतिहास को संयोजित करा जाता है, ये जो है ग्रीक लेखक जितने भी रहे हैं, उनसे भारतीय लेखों ने कहीं ना कहीं क्या सीखा है, या उनकी क्या ली है भाई? इसमें मदद ली है। अब देखिए क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का क्या था? अनुयायी अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी। और इनको जो दीक्षा दी थी वो किसने दी थी? वह गुरु भद्रभाव ने। किसने दी थी? गुरु भद्रभाव ने। और जब अपने अंतिम समय में, जब इनकी मृत्यु हुई 298 बीसी में, तो ये उस टाइम पे कहाँ पे थे भाई? श्रवण बेलगोला में, है ना। और ये कर्नाटक में पड़ता है। और जैन विधि होती है एक संलेखना पद्धति। क्या होती है? संलेखना पद्धति। उसी के द्वारा इन्होंने अपने क्या करे थे? प्राण त्यागे थे। क्या करे थे? अपने प्राण त्यागे थे। अब मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या आपको पता है इंडिका इन्होंने किताब लिखी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये सेल्यूकस के राजदूत बन के आए। अब इन्होंने कुछ अपनी किताब में क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। साथ ही साथ उसने कहा उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। किसमें भाई? सोने और चांदी के क्या भाई? कुछ अंगरक्षक पेड़ों को ले जाते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड है जो सम्राट के सिर के चारों ओर क्या रहता है भाई? घूमता रहता है। राजा आमतौर पर सशस्त्र महिलाओं से घिरे होते हैं। विशेष सेवक अपना भोजन खाने से पहले भोजन का स्वाद लेते हैं। वे लगातार 2 रात को एक कमरे में नहीं सोते थे। साथ ही उसने कहा कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 गढ़ और 64 द्वार था। ये सब मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा हुआ है। 2 और 3 मंजिला घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते हैं। राजा का महल भी लकड़ी का बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से सजाया गया है। जिसको किसकी नक्काशी से सजाया गया है भाई? पत्थर की नक्काशी से सजाया गया है। यह बगीचों और गौरैयों के लिए आश्रयों से क्या घिरा हुआ था। इट इज सराउंडेड बाय शेल्टर्स फॉर गार्डन्स एंड स्पैरोज। तो ये कुछ बातें थी उसने जो आपकी इंडिका जो किताब लिखी थी, किसने भाई? मेगास्थनीज ने, उसमें इसका जिक्र था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटा छोटा करके, मतलब इसके बाद बिंदुसार आएगा, इसके बाद में अशोक आएगा। तो धीरे धीरे करके ये जो हमारा मौर्य साम्राज्य का जो सेशन शुरू हो रखा है, इसको हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सेशन पसंद आया हो या कुछ भी आपकी रिव्यू हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।